रावण सभा में अंगद। मार्कंडे जी कहते हैं, लंका के उस वन में अन्न और पानी का अधिक सुविधा था। फल और मूल प्रचुर मात्रा में प्राप्य थे, इसलिए वहां सेना का पड़ा पड़ा था और भगवान राम सब ओर से उसकी रक्षा करते थे। इधर रावण भी लंका में शास्त्रोक्त प्रकार से युद्ध सामग्री का संग्रह करने लगा। लंका की चार दीवारी और नगर द्वार बहुत ही मजबूत थे, अतः स्वभाव से ही किसी आक्रमणकारी का वहां पहुंचना कठिन था। नगर की चारों ओर 7 गहरी खाइयां थीं, जिसमें अगाध जल था और उसमें बहुत से मगर आदि जल जंतु भरे रहते थे। इन खाइयों में खैर की कीलें गड़ी हुई थीं, मजबूत किवाड़े लगे थे, गोलीबारी करने वाली यंत्र लगाए गए थे। इन सब कारणों से उनमें प्रवेश करना कठिन था। मूसल, बनेठी, बाण, तोमर, तलवार, फरसे, मोम के मुदगर और तोप आदि अस्त्र शस्त्रों का भी विशेष संग्रह था। नगर के सभी दरवाजों पर छिपके बैठने के लिए बुर्ज बने हुए थे और घूम फिरकर रक्षा करने वाले रिसाले भी तैनात किए गए थे। इनमें अधिकांश पैदल और बहुत से हाथी सवार तथा घुड़सवार भी थे। इधर अंगद जी दूत बनकर लंका में गए। नगर द्वार पर पहुंचकर उन्होंने रावण के पास खबर भेजी और निडर होकर पुरी में प्रवेश किया। उस समय करोड़ों राक्षसों के बीच महाबली अंगद मेघमाला से घिरे हुए सूर्य की भांति शोभा पा रहे थे। रावण के पास पहुंचकर उन्होंने कहा, राक्षस राज, कौशल देश के राजा श्री रामचंद्र जी ने तुमसे कहने के लिए जो संदेश भेजा है उसे सुनो और उसके अनुसार कार्य करो। जो अपने मन पर काबू न रखकर अन्याय में लगा रहता है, ऐसे राजा को पाकर उसके अधीन रहने वाले देश और नगर भी नष्ट हो जाते हैं। सीता का बलपूर्वक अपहरण करके अपराध तो अकेले तुमने किया है, परंतु इसका दंड बेचारे निरपराध लोगों को भी भोगना पड़ेगा। तुम्हारे साथ वे भी मारे जाएंगे। तुमने बल और अहंकार से उन्मत्त होकर वनवासी ऋषियों की हत्या की, देवताओं का अपमान किया और राज ऋषियों तथा रोती बिलखती अबलाओं के भी प्राण लिए। इन सब अत्याचारों का फल अब प्राप्त होने वाला है। मैं तुम्हें मंत्रियों सहित मार डालूंगा। साहस हो तो युद्ध करके पौरुष दिखलाओ। निशाचर, यद्यपि मैं मनुष्य हूँ तो भी मेरे धनुष की शक्ति देखना। जनक नंदिनी सीता को छोड़ दो, अन्यथा मेरे हाथ से कभी भी तुम्हारा छुटकारा होना असंभव है। मैं अपनी तीखे बाणों से इस भूमंडल को राक्षसों से शून्य कर दूंगा। श्री रामचंद्र जी के दूत के मुख से ऐसी कठोर बात सुनकर रावण सहन न कर सका। वह क्रोध से अचेत हो गया। उसका इशारा पाकर 4 राक्षस उठे और जिस प्रकार पक्षी सिंह को पकड़े, उसी तरह उन्होंने अंगद के 4 अंगों को पकड़ लिया। अंगद उन चारों को लिए दिए ही उछलकर महल की छत पर जा बैठे। उछलते समय उनके शरीर से छूटकर वे चारों राक्षस जमीन पर जा गिरे। उनकी छाती फट गई और अधिक चोट लगने के कारण उन्हें बड़ी पीड़ा हुई। अंगद महल के कंगूरे पर चढ़ गए और वहां से कूदकर लंकापुरी को लांघते हुए अपनी सेना के समीप पहुंचे। वहां श्री रामचंद्र जी से मिलकर उन्होंने सारी बातें बताई। राम ने अंगद की बड़ी प्रशंसा की, फिर वे विश्राम करने चले गए। तदनंतर भगवान राम ने वायु के समान वेग वाले वानरों की संपूर्ण सेना के द्वारा लंका पर एक साथ धावा बोल दिया और उसकी 4 दीवारी तोड़वा डाली। नगर के दक्षिण द्वार में प्रवेश करना बड़ा कठिन था, किंतु लक्ष्मण ने विभीषण और जामवान को आगे करके उसे भी धूल में मिला दिया। फिर युद्ध करने में कुशल वानर वीरों की 100 रथ सेना लेकर लंका के भीतर घुस गए। उस समय उनके साथ 3 करोड़ भालुओं की सेना भी थी। इधर रावण ने भी राक्षस वीरों को युद्ध का आदेश दिया। आज्ञा पाते ही इच्छानुसार रूप धारण करने वाले भयंकर राक्षस लाख लाख की टोली बनाकर पहुंचे और किलेबंदी करके अस्त्र शस्त्रों की वर्षा द्वारा वानरों को भगाने और अपने
महान पराक्रम का परिचय देने लगे। इधर वानर भी खंभों से मार मार कर निशाचरों को गिराने लगे। दूसरी ओर भगवान राम ने बाणों की वर्षा करके उनका संहार आरंभ किया। एक और लक्ष्मण भी अपने सुदृढ़ बाणों से किले के भीतर रहने वाले राक्षसों के प्राण देने लगे। जब रावण को ये सब समाचार ज्ञात हुआ तो वह अमर्ष में भरकर पिशाचों और राक्षसों की भयावनी सेना साथ ले स्वयं भी युद्ध के लिए आ पहुंचा। वह दूसरे शुक्राचार्य के समान युद्ध शास्त्री कला में प्रवीण था। शुक्र की बताई हुई रीत से उसने अपनी सेना का व्यूह रचाया और वानरों का संहार करने लगा। श्री रामचंद्र जी ने जब रावण को व्यूहाकार सेना के साथ लड़ने को उपस्थित देखा तो उन्होंने उसके मुकाबले में बृहस्पति की बताई हुई रीत से अपनी सेना का व्यूह रचाया। फिर रावण के साथ भगवान राम, इंद्रजित के साथ लक्ष्मण, विरूपाक्ष के साथ सुग्रीव, निखरवट के साथ तार, तुंड के साथ नल और पटुष से पनस का युद्ध होने लगा। जिसने जिसको अपनी जोड़ का समझा वह उसके साथ भिड़ गया। ये युद्ध यहाँ तक बढ़ा कि प्राचीन काल का देवासुर संग्राम इसके सामने फीका पड़ गया।